हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ विकास। आज हम कक्षा पाँचवीं में हमारी परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा में पार्ट 6 यानी पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम आप बीती है। चलो पढ़ते हैं। ये एक किसान की कहानी है। किसान का नाम रामेर है, जो अपनी आप बीती के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर बताता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। यहाँ पर जब हम पत्र लिखते हैं तब इस तरह ही लिखा जाता है। उसका एक फॉर्मेट है ये। मेरा नाम रामेर है, मैं एक किसान हूँ। दुनिया हमें सम्मान से भोजन उत्पादक कहती है। हमारा जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है, यह केवल हम किसान ही समझ सकते हैं। मेरे पास केवल 2 एकड़ ज़मीन है और मैं अपने परिवार का गुजारा इसी से चलाता हूँ। यहाँ पर जो किसान है जिसका नाम रामेर है, वह अपने बारे में बता रहा है कि भाई दुनिया उसे भोजन उत्पादक कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि जो भी हम अनाज खाने के लिए अनाज या सब्जियाँ जो भी हम लेते हैं बाजार से, वो सब किसान के द्वारा ही उगाई जाती है, इसलिए उसे दुनिया भोजन उत्पादक कहती है। वह बता रहा है कि उसका जो जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। वह अपने बारे में बताता है कि उसके पास केवल 2 एकड़ ज़मीन है, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता है। आप तो जानते ही हैं कि कई जमींदारों के पास बहुत ज़मीन है। वे ज़मीनों को या तो ठेके पर देते हैं या बटाई पर। कुछ जमींदार खेतों का सारा काम मजदूरों से करवाते हैं। कुछ किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हमारे गांव के कुछ किसान अनाज उगाते हैं, कुछ दालें और कुछ सब्जियां। किसानों के फलों के बाग भी हैं। यहाँ पर जो किसान है ये रामेर, वो बता रहा है कि भाई उसने बताया कि भाई कुछ जमींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन है, जो कि ज़मीन को ठेके पर दे देते हैं। और कुछ जमींदार खेतों का सारा काम मजदूरों से करवाते हैं। और कुछ किसान ऐसे भी जिनके पास ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो आगे है। कुछ साल पहले तक तो जमीन की उपज से परिवार का गुजारा हो जाता था, लेकिन अब एक समान और नियमित वर्षा न होने के कारण गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। रामेर बता रहा है कि भी पहले क्या था कि भी हम जैसे तैसे परिवार का गुजारा कर लेते थे, लेकिन आजकल क्या है कि जो क्लाइमेट ऐसा हो गया, जो जलवायु ऐसी हो गई है कि भी कभी वर्षा नियमित नहीं हो पा रही है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। इस वजह से फसल अच्छी नहीं हो पा रही है, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहा है। लगभग 2 साल पहले हमारे गांव में कृषि विज्ञानी आए थे। उन्होंने बताया था कि ज़्यादा उपज के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। जो रामेर बता रहा है कि भी करीब 2 साल पहले उसके गांव में कोई कृषि वैज्ञानिक आए थे, जो कि भी कृषि वैज्ञानिक वो होते हैं जो कृषि की किस्मों के बारे में, अच्छी पैदावार के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने रामेर को बताया था कि अगर सही मात्रा में उर्वरक डाला जाए, अच्छा बीज डाला जाए, तो पैदावार अच्छी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि सही समय पर अगर फसलों की सिंचाई की जाए, कीड़ों से बचाव का प्रबंध किया जाए, तो फसल अच्छी हो सकती है। खेतों में बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक ने किसान को बताया कि अगर फसलों को भी अदल बदल कर बोया जाए तो पैदावार और भी अच्छी ली जा सकती है। क्योंकि अगर एक ही प्रकार की फसल बोई जाएगी तो मिट्टी की जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कमी आ जाती है। आगे कह रहा है कि भी मैंने कृषि वैज्ञानिक की बातों का ध्यान रखने का फैसला किया ताकि फसल अच्छी हो। पिछले वर्ष मैंने धान बोया था, वर्षा न होने के कारण पड़ोसी किसान के ट्यूबवेल से अपने खेत की सिंचाई की। यहाँ पर कह रहा है कि भी रामेर कह रहा है कि भी मैंने कृषि वैज्ञानिक की बात को ध्यान में रखा और उसके द्वारा बताई गई सारी बातों को ध्यान में रखकर मैंने
धान बोई, लेकिन वर्षा ना होने की वजह से क्या हुआ था कि भी मैंने किसानों जो पड़ोसी जो किसान है उससे ट्यूबवेल का पानी उधार लिया और उससे ही सिंचाई की। आगे है, एक मिनट, आगे है कि उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा, पर वर्षा की कमी से फसल सूख गई। आखिर सिंचाई के लिए बार बार पानी कौन देता है? कुछ साल पहले भी ऐसी ही स्थिति में अकाल पड़ा था और भुखमरी की नौबत आई थी। यहाँ पर किसान जो रामेर जो किसान है, वो अपनी आप बीती बता रहा है कि भाई वो कैसे उसने कृषि वैज्ञानिक की सलाह को ध्यान में रखते हुए फसल बोई, धान की फसल बोई, लेकिन वर्षा न होने के कारण वो धान की फसल अच्छी नहीं हो पाई, यानी सूख गई। उसने किसान से पड़ोसी किसान से ट्यूबवेल की सहायता से अ, क्या नाम है सिंचाई की, लेकिन कोई खास मतलब अच्छा उसे रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, नवंबर मास में मैंने गेहूं बोया। गेहूं की लहराती फसल को देखकर मैं फूला नहीं समा रहा था। मैं सोच रहा था कि इस बार फसल अच्छी होगी, कर्ज भी चुका दूंगा, खेत में ट्यूबवेल भी लगवा दूंगा। आखिर सिंचाई के बाद फसल पकने का इंतजार था। कुछ दिनों बाद कटाई की जानी थी, लेकिन तेज हवा, मूसलाधार बारिश और ओलों ने फसल को खराब कर दी। अब किसान फिर अपनी आप बीती बता रहा है कि भाई उसने नवंबर के महीने में जो फसल बोई, गेहूं की फसल अच्छी चल रही थी, जिसको देखकर उसने सोचा कि भी अब की बार मैं ट्यूबवेल भी लगवा लूँगा और ट्यूबवेल भी लगवा लूँगा और अपना कर्ज भी उतार दूँगा। लेकिन क्या हुआ कि भाई यहाँ पर भी उसका जो है मौसम था, मौसम ने साथ नहीं दिया। तेज हवा चल पड़ी, मूसलाधार बारिश हुई, ओले पड़ गए, जिससे उसकी जो फसल थी वो भी खराब हो गई। तैसे उसने थोड़ी बहुत फसल काटी। उसने अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूं को अनाज अनाज की टंकी में डालकर फिर बाकी गेहूं को वो कहाँ लेके गया, मंडी में। वहाँ अनाज मंडी में आड़तियों के पास लेके गया। गेहूं देखते ही आड़तियों ने कहा कि भाई इस गेहूं को कौन खरीदेगा, एक तो पतला दाना ऊपर से काला, उसे बेचकर मुझे इतने ही पैसे मिले कि ट्यूबवेल लगवाना तो दूर की बात है, मैं कर्ज भी नहीं चुका पाया। अनाज मंडी में मैंने देखा कि किसानों द्वारा बेचने के लिए लाया गया गेहूं खुले में पड़ा है। भंडारण के लिए रखी गई अनाज की बहुत सी बोरियां बारिश के कारण खराब हो गई है, कुछ बोरियां फटी हुई थी। इस प्रकार इस प्रकार बड़े पैमाने पर अनाज खराब होने के कारण लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अब किसान कह रहा है कि भाई मेरा आप यहाँ पर मुख्यमंत्री को कह रहा है कि मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में उचित योजनाएं बनाने का कष्ट करें, तथा हम किसानों के खून पसीने की मेहनत से उगाए अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद, रामवेर। तो हमने ये पाठ पढ़ा, पाठ तो नहीं, हम इसको एक पत्र कह सकते हैं, किसान का पत्र, जो दुखी होकर मुख्यमंत्री को लिख रहा है और बता रहा है कि भाई उसने क्या क्या किया, उसको आने वाली कठिनाइयों के बारे में बता रहा है। फिर उसने मंडी में जाके गेहूं बेचा तो वहाँ पर आड़ती होते हैं, जो गेहूं खरीदने वाले होते हैं, उनके बारे में बताया कि भाई उनकी उसकी जो गेहूं की फसल को देखकर वो कहा कि भाई फसल अच्छी नहीं है, उससे उसके पैसे भी ज़्यादा नहीं मिले जिससे वह अपना कर्ज या ट्यूबवेल लगवा सके। तो वह अपने इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कह रहा है कि भाई सरकार को चाहिए कि जो किसानों के खून पसीने की जो कमाई है उसकी उचित भंडारण की व्यवस्था की जाए। जो किसान खून पसीने से जो मेहनत से अनाज उगाता है उसके उचित भंडारण की व्यवस्था की जाए। तो अब ये कुछ क्वेश्चन है। रामेर के खेतों में धान की फसलें क्यों सूख गई थी? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, तो इसका आंसर है कि भी रामेर के खेतों में धान की फसलें इसलिए सूख गई थी क्योंकि उस साल बारिश नहीं हो पाई थी। सेकंड है, कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी? तो क्या क्या सलाह दी? आंसर है इसका, कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए सलाह दी कि हमें अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, समय पर सिंचाई करनी चाहिए, बार बार एक ही तरह की फसल नहीं बोनी चाहिए। ये सभी चीज़ें बताई गई थी। रामेर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
रामवीर को कौन कौन सी कठिनाई, जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा है, पहली कठिनाई तो वह जलवायु से लड़ रहा था। दूसरी कठिनाई कि भी वो जो जो भी अनाज बो रहा था उसकी पैदावार अच्छी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कभी तो बारिश नहीं हो पा रही थी और कभी बारिश इतनी तेज हो गई थी कि भी फसल खराब हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान पैदावार को प्राय आड़ती के पास क्यों ले जाता है, आड़ती उसका क्या करता है? तो किसान आंसर इसका, किसान प्राय पैदावार को आड़ती के पास इसलिए ले जाता है ताकि वह वहाँ पर अपनी फसल बेच सके और फसल बेच सके और फसल से जो पैसा मिलता है उससे वह अपना कर्ज वगैरह या फिर जो भी उसकी आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। परंतु आड़ती उसका क्या करता है, आड़ती उस फसल को खरीदता है और अगर फसल अच्छी है तो उसका दाम अच्छा दे देता है, अगर फसल अच्छी नहीं है तो उसका दाम अच्छा नहीं देता है। नेक्स्ट है, आवश्यकता पड़ने पर किसान पैसे किन से उधार लेता है और कैसे चुकाता है? तो इसका आंसर है कि भी जो आवश्यकता पड़ने पर किसान पैसे किससे उधार लेगा, या तो जमींदारों से उधार लेगा या फिर क्या नाम है जो धनी व्यक्ति होते हैं उनसे उधार लेगा। और फिर चुकाता कैसे है? चुकाता वो अपनी फसलों को बेचकर चुकाता है जो भी उधार लिया है। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढेंगे और लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।